नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग जानोगे कि एनएसडीएल पेमेंट बैंक अकाउंट की फुल केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है, क्या क्या प्रोसेस यहां पर आपको करने की जरूरत होगा और आप लोगों को कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ हम बताने वाले हैं कि एनएसडीएल पेमेंट बैंक अकाउंट का फुल केवाईसी ऑनलाइन आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोग यदि एनएसडीएल पेमेंट बैंक अकाउंट आधार ओटीपी से ओपन किए होंगे तो अब आप लोग एक्सएमएल केवाईसी करके आसानी से अपने अकाउंट का फुल केवाईसी खुद से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एनएसडीएल ज़िफी एप्लीकेशन में अपना अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको यहां पर 6 डिजिट का एमपिन एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए 6 डिजिट का एमपिन यहां पर हम दर्ज करते हैं। 6 डिजिट का एमपिन दर्ज करने के बाद यहाँ पर थोड़ा देर ये प्रोसेस लेगा और प्रोसेस लेने के बाद आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद सबसे ऊपर में जो 3 लाइन की ऑप्शंस मिल रहा है, इस 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शंस मिलेगा अपग्रेड टू फुल केवाईसी वाला, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएंगे। यहाँ पर नीचे में प्रोसीड वाले ऑप्शंस आपको मिलेंगे, यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक छोटा सा टर्म एंड कंडीशन रहेगा, उसे आप लोग रीड कर लेना। रीड करने के बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर में डाउनलोड एक्सएमएल की ऑप्शंस आएंगे, नीचे में अपलोड एक्सएमएल की ऑप्शंस आएगा। अगर आप ऑफलाइन आधार जब कभी भी डाउनलोड कर चुके हो और आपको उसका पासवर्ड वगैरह पता है तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से अपलोड कर सकते हो। अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो सबसे पहले तो आप लोग डाउनलोड एक्सएमएल पर क्लिक करें। उसके बाद आप लोग सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही ये आपको यूआईडीएआई के वेबसाइट पर लेकर जाएगा, जहां से आप लोग ऑफलाइन केवाईसी वाला आधार डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपना आधार नंबर दर्ज कर सकते हो या फिर वर्चुअल आईडी भी दर्ज कर सकते हो। उसके बाद यहां पर सिक्योरिटी कोड जो आपको नजर आ रहा है, यह सिक्योरिटी कोड यहां पर दर्ज करके सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड के साथ लिंक है उस पर एक वेरिफिकेशन वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी भेजा जाएगा। तो आपको यहाँ पर नीचे में ओटीपी दर्ज करना है, लेकिन इससे ऊपर आपको 4 कैरेक्टर का एक पासकोड जो है सिक्योर पासकोड आपको यहाँ पर खुद से क्रिएट करना है, जो आपको शेयर करना पड़ेगा। तो चलिए एक सिक्योर पासकोड जो है हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो दोस्तों हमने ऊपर में 4 डिजिट का सिक्योर पासकोड डाल दिया है खुद के मन से, जो हमें याद रहेगा और जब शेयर करेंगे जिप फाइल उस समय हम वहां पर सबमिट करेंगे। उसके बाद हमने ओटीपी भी डाल दिया और डाउनलोड बटन पर क्लिक कर दिया। डाउनलोड बटन पर क्लिक करते ही आप लोग नीचे में देख सकते हो जिप फाइल में ऑफलाइन आधार डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद आपको वापिस से ज़िफी एप्लीकेशन में जाना है। जाने के बाद आपको अपलोड एक्सएमएल फाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो अभी आपने जिप फाइल में जो ऑफलाइन आधार डाउनलोड किया है उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो है वैलिड जिप फाइल सेलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर इस तरह की दिक्कतें अगर होता है तो सॉल्यूशंस भी दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको तरीका बताता हूँ। मान के चलो आपने जो डाउनलोड किया वो रिसेंट से अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो आप एक काम करो, फाइल मैनेजर में जाओ। फाइल मैनेजर में जाने के बाद जो डाउनलोड वाला में पड़ा हुआ है उसे कहीं अलग फोल्डर में आप डाल दो या फिर ऐसे ही डिवाइस में ऊपर ही डाल दो, ठीक है ना। या फिर एक्सट्रैक्ट कर दो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे जो है यहाँ पर अपलोड कर दो तो ये सक्सेसफुली वर्क करेगा। जैसे मैंने इसे अलग डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड एक्सएमएल पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से फाइल मैनेजर सेलेक्ट करेंगे। चलिए फाइल मैनेजर यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और हमने ऐसे ही ऊपर में डाल दिया है। जो सबसे नीचे है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फाइल मैनेजर में हमने डाला है और जो कि सबसे ऊपर ही है। उसके बाद आप इसे सेलेक्ट करो, ओके बटन पर क्लिक करो। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पासकोड खोजेगा। जो 4 डिजिट का आपने पासकोड बनाया वही पासकोड यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद हम यहाँ से सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड जो है हो चुका है। उसके बाद हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू ई साइन की जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और टर्म एंड कंडीशन आएगा जिसे आपको रीड करना है और ओके बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके। तो चलिए यहाँ पर हम आधार नंबर एंटर कर देते हैं।
हमने आधार नंबर डाल दिया, टर्म एंड कंडीशन को एग्री किया और जनरेट ओटीपी पर क्लिक किया। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, लिंक होगा, उस पर एक ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ी देर में ओटीपी मिल जाएगा, वही ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ओटीपी भेजा गया है वह ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आप ओटीपी को रीसेंड करना चाहते हैं तो रीसेंड बटन पर क्लिक करके फिर से ओटीपी आप प्राप्त कर सकते हैं उसी नंबर पर। तो आप लोगों को यहाँ पर ओटीपी दर्ज करके उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम ओटीपी दर्ज करते हैं, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर ओटीपी दर्ज किया, उसके बाद सबमिट बटन पर हमने क्लिक कर दिया। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग लिया जा रहा है। हालांकि नेटवर्क थोड़ा सा कमज़ोर है, तो अगर कमज़ोर नेटवर्क रहेगा और यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा तो ऐसी स्थिति में अभी आपका जो ये प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ऑटो स्वीप एक्टिवेट करने की ऑप्शन आ रहा है, यानी 1 लाख रुपया से ऊपर होता है तो आपके अकाउंट का जो राशि है वो कोटक बैंक में चले जाते हैं। तो अगर आप लोग एक्टिवेट करना चाहते हो तो टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर रीड कर लेना, उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो फुल KYC है वह कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये जो ऑटो स्वीप है या फिर एक्टिवेट स्वीप वाला ऑप्शन है, इस पर एक डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर मान के चलो आप इसे एक्टिवेट नहीं भी करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो, इसमें कोई भी बड़ा दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नीचे में आपको ऑप्शंस मिलेगा आई डू नॉट वांट टू एक्टिवेट स्वीप। तो अगर आप लोग एक्टिवेट नहीं करना चाहते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे एक्टिवेट नहीं भी करोगे फिर भी आपका जो फुल KYC है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है NSDL पेमेंट बैंक अकाउंट की फुल KYC बड़े ही आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं, वापिस हम आ चुके हैं। 3 लाइन पर क्लिक करोगे तो अभी भी आपको अपग्रेड टू फुल KYC की ऑप्शंस मिलेगा। जहां पर क्लिक करोगे तो लिखा जाएगा कि 7 वर्किंग डेज के अंदर यह फुल KYC की रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपका फुल KYC कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से बड़े ही आराम से जो है फुल KYC आप लोग कंप्लीट कर सकते हो खुद से ऑनलाइन NSDL ZIFI एप्लीकेशन के मदद से NSDL के पेमेंट बैंक अकाउंट में। तो उम्मीद करेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।